हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अगस्त 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर, गगनयान मिशन को लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की सफल टेस्टिंग हुई है। जी हाँ, मतलब इसरो द्वारा इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला जो मिशन है गगनयान मिशन, तो इस मिशन के पहले चरण पर इसरो को बड़ी सफलता मिली है। एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण किया और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। यानी अंतरिक्ष से इंसानों की वापसी के क्रू मॉड्यूल का ये टेस्ट किया गया, जो कि पूरी तरह से कामयाब रहा। चिनूक हेलीकॉप्टर ने 4 किलोमीटर की ऊंचाई से इस कैप्सूल को समुद्र में गिराया। गगनयान मिशन में इसका इस्तेमाल होगा। तो पहली तो भारत की ये बड़ी कामयाबी रही। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी देखिए, DRDO ने एक नई वायु रक्षा प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया। यानी हवा में होने वाले हमलों को नाकाम करने वाला ये स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, जिसका भी परीक्षण सफल रहा। जैसे अभी आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया था भारत ने, आपको पता होगा। तो उस तरह का डिफेंस सिस्टम अब मेड इन इंडिया भारत का खुद का बनाया गया है, जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराएगा। सुदर्शन चक्र मिशन के तहत इसको बनाया गया और अच्छी बात यह रही कि इसका पहला परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। अब भारत के दुश्मन हवा में ही उड़ जाएंगे। ये एक तरह का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। बताया जा रहा है कि इसकी ताकत S-500 से भी ज्यादा होगी। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को भी हवा में ही बेदम कर देगा ये। चीन और पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ये तो दो बड़ी भारत की उपलब्धियां रही हैं। और चलिए अगली खबर देखिए आप, जर्मनी के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियां बनाएगा भारत। केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए के इस समझौते को मंजूरी दी है। वैसे इन पनडुब्बियों का मुख्य सिस्टम जर्मनी से खरीदेगा डायरेक्टली भारत। 70,000 करोड़ रुपए में जर्मन कंपनी से बातचीत को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इजराइल से भी रैम्पेज मिसाइल लेगी केंद्र सरकार। सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में बनने वाली इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बीते दिन रविवार के मौके पर देश भर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए देश के युवाओं को संदेश दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह यह कार्यक्रम हुआ। और वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है। अब व्हाट्सएप और ईमेल पर मिलेगा कोर्ट का समन और वारंट भी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अदालती समन और गिरफ्तारी वारंट की ई डिलीवरी के लिए ये नए नियम लागू किए हैं। अब व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी कोर्ट के समन और वारंट भेजे जा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी। तो ये देश की राजधानी दिल्ली में नया नियम लागू हो चुका है। और वहीं पंजाब में भी सरकार की एक नई पहल देखिए, अब मेडिकल जांच की रिपोर्ट अटकेगी नहीं। डॉक्टरों को 48 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल लीगल रिपोर्ट देनी होगी। पंजाब में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने यह नया आदेश जारी किया। और वहीं पंजाब में जेलों में भी अब कैदियों पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। जेलों में AI पावर्ड CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पंजाब जेल विभाग सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ये आधुनिक उपकरण भी खरीद रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। ये भी पंजाब का ही मामला है। बंद पड़े मोबाइल नंबर को अपने नाम अलॉट कर बैंक की नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर ली और एक शख्स के खाते से 25 लाख रुपए निकाल लिए। इस मामले में 3 साथी गिरफ्तार भी हुए हैं। चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने ये ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये एक ऐसी ठगी है दोस्तों, जो आपके साथ भी हो सकती है। ऐसी घटनाओं से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे मान लो आपके कोई मोबाइल नंबर है जो बैंक खाते से लिंक्ड है, या जिन नंबर पर आपने UPI वगैरह चालू कर रखी है, तो ऐसे मोबाइल नंबर को कभी चेंज ना करें। समझ रहे हो, कई लोग होते हैं कि यार बैंक में वो नंबर जोड़ रखे हैं, फिर उस सिम कार्ड को बंद कर देते हैं। रिचार्ज नहीं करवाया, 3 महीने बाद कंपनी सिम को बंद कर देती है। फिर लोग बात क्या करते हैं कि नए नंबर की नई सिम निकलवा लेते हैं, और ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके पुराने वाले नंबर तो उनके बैंक खाते से लिंक थे। अब होता क्या है, टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, जियो वगैरह, ये तो वो बंद पड़े नंबरों को किसी भी ग्राहक को अलॉट कर देगी, जो ग्राहक फिर नई सिम लेना चाहता है। तो समझ रहे हो, फिर उस नंबर पर आपके बैंक खाते का OTP वगैरह जाएगा। आपके बैंक खाते की नेट बैंकिंग वगैरह भी उस नंबर के ऊपर गए OTP से एक्सेस की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही मिस्टेक हो सकती है, जो कभी ना करें। ध्यान रखें, है ना। जो आपके प्राइमरी नंबर है ना, उनको हमेशा एक्टिवेट रखें, बंद ना होने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, राजस्थान के बूंदी में गरू में ही चंबल नदी का पानी घुस गया। इतनी बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 13 जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। जम्मू के IIIM कैंपस में भी पानी भर गया। 150 स्टूडेंट्स का रेस्क्यू किया गया। देश भर में लगातार भारी बारिश होने की वजह से कई जगहों पर बाढ़ और गंभीर स्थितियां चल रही हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। ये बीते दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में NDRF के जवान जो रेस्क्यू के लिए जा रहे थे, वो खुद ही एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। बाढ़ में हालात देख सकते हैं आप, सड़कों वगैरह की स्थितियां कैसी हो रही है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दावा किया जा रहा है कि सरकार के नए कानून के बाद ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। 358 करोड़ में 2026 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जो हाल ही में सरकार नया गेमिंग एक्ट लेकर आई, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, तो उसके बाद रिपोर्ट आ रही कि ड्रीम 11 जैसी गेमिंग कंपनियां बैन होने वाली हैं। तो उसके बाद ड्रीम 11 ने ये स्पॉन्सर भी छोड़ दिया। वैसे अभी ड्रीम 11 इन्वेस्टिंग का एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ड्रीम मनी करके, जिसमें आप FD डिजिटल गोल्ड वगैरह में निवेश कर पाएंगे, है ना। और वही खबर देखिए, देश भर के कई हिस्सों में टेलीकॉम कंपनी
वहीं एयरटेल की सर्विसेज एक बार फिर से डाउन हो गई। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट में ग्राहकों को काफी दिक्कत आई। 6 दिन पहले भी ये डाउन हुई थी। सप्ताह भर के अंदर अंदर 2 बार एयरटेल की सर्विस देश भर में डाउन देखने को मिली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन के मालिक अनिल अंबानी को घोषित किया फ्रॉड। शेयर होल्डर्स पर मुसीबत आ सकती है। दरअसल अनिल अंबानी का बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट भी फ्रॉड घोषित हो चुका है। रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम पर 700 करोड़ के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। रिपोर्ट्स आ रही कि आधे पैसों की एफडी करवाई और बैंक के पैसों का गलत इस्तेमाल किया, जो बीओबी ने 700 करोड़ का कर्ज जारी किया था। तो चलिए अगली खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत 100 देशों को ईवी एक्सपोर्ट करेगा, दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालेगा। हमारे पास तेज धारा को मोड़ने की ताकत है। और देश के युवाओं के लिए रोजगार पर भी पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने पर है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमने स्किल इंडिया मिशन शुरू किया है, जिसके तहत देश के करोड़ों युवाओं को स्किल कौशल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भी पीएम मोदी बोले कि हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर एंजॉय करने वालों में से नहीं है। पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के फायदों के बारे में देशवासियों को बताया। वैसे मैंने आपको कल दिन में ही इस बारे में डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से अपडेट बताया था कि अगले महीने 3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होनी है और इसमें जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस वजह से हमारे देश में जीएसटी के 2 स्लैब हटाने से कई सारे सामान जो सस्ते होंगे, इस बारे में भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। अब हमारे देश के रूल से ही उड़ सकेंगे एयर टैक्सी और ड्रोन वगैरह, क्योंकि भारत में स्वदेशी उड़ान योग्यता का नियम लागू हो चुका है और इस नियम से विदेशों पर निर्भरता घटेगी। दरअसल भारत की नागरिक उड्डयन प्रणाली में ये ऐतिहासिक बदलाव किया है सरकार ने। डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्वदेशी उड़ान योग्यता का नियम लागू कर दिया है। यानी अब हमारे भारत में हवाई यात्रियों की सुरक्षा यूरोप या अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित नहीं होगी, बल्कि भारतीय परिस्थितियों और तकनीकी जरूरतों के हिसाब से तय की गई है। तो इस बदलाव से भारत एक नियम निर्माता राष्ट्र के रूप में भी स्थापित होगा। ये मतलब एविएशन सेक्टर में केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा कदम है। अब जो नए नियम होंगे, हर विमान का प्रोटोटाइप बनाना होगा और भारत सरकार की तरफ से स्वदेशी नियम तय किए जाएंगे। जबकि पहले क्या नियम थे, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भारत में हवाई यात्राएं वगैरह होती थी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत के बाद अब दुनिया के कई और यूरोपीय देशों ने अमेरिका के लिए अपनी डाक सेवाएं रोक दी हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा भारत ने पाबंदियां लगाई थी, तो भारत के बाद अब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने भी पोस्टल सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है अमेरिका के लिए। और इन सब के पीछे वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ। इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ऐसे देश शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। भारत भी 25 अगस्त से ही अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देशों पर जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार टैरिफ लगा रही है, तो यही वजह है कि अब दुनिया के देश भी ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वैसे भारत पर अभी 25% टैरिफ है और 27 अगस्त से एडिशनल 25% टैरिफ लगेगा, तो भारत पर भी 50% टैरिफ हो जाएगा अमेरिका का कुल, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी बढ़ाई। लड़कियों के बीच कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की आशंका के बीच अब सुरक्षा एजेंसियों ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जम्मू के स्कूलों में नशीली दवाओं का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूल की लड़कियों के बीच धार्मिक कट्टरपंथी विचारधाराओं को फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब निगरानी बढ़ा चुकी हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क मामले पर एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि सामान्य शब्दों को नहीं बना सकते हैं ट्रेडमार्क, और एक ट्रेवल कंपनी की अर्जी याचिका को भी खारिज कर दिया। दरअसल ट्रेवल कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि बुक माई यात्रा और bookmyatra.com के तहत जो सेवाएं दी जा रही हैं उनको रोका जाए, क्योंकि उनका कहना है कि यात्रा शब्द हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा कॉपीराइट है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यात्रा एक सामान्य रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो इसको कोई भी कंपनी इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकती है, ऐसा है ना। चलिए खबर देखिए। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत कई देशों से मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को लेकर बातचीत कर रहा है। दुनिया आज हमारे देश की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत का यूरोपीय संघ, अमेरिका, चिली और पेरू समेत कई देशों के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। और वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही, अब गणेश चतुर्थी वगैरह ये त्योहार आने वाले हैं, इस कारण 4 दिन लगभग बैंक बंद रहेंगे। 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच एक दिन ही बैंक खुलेंगे, क्योंकि 25 तारीख को श्रीमंत शंकरदेव तिरुभाव के चलते गुवाहाटी वगैरह में बैंक बंद रहेंगे। 27 को गणेश चतुर्थी हो गया, 26 को बैंक खुलेंगे, ठीक है। गणेश चतुर्थी की वजह से 27 तारीख को फिर देश भर में कई जगहों पर बैंक हॉलीडे रहेगा और 28 अगस्त को भी गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन देश के कुछ शहरों में बैंक हॉलीडे रहेगा, जैसे उड़ीसा, भुवनेश्वर, गोवा, पणजी वगैरह में, और 31 अगस्त को वापस संडे हो गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले गुजरात में एक सीरियाई नागरिक गिरफ्तार हुआ, जिसके शरीर पर गोलियों के निशान भी पाए गए और इसके 3 और साथी यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी भी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि गांजा पीड़ितों के नाम पर ये फंड जुटाकर लग्जरी लाइफस्टाइल जीते थे। वैसे पीएम मोदी 25-26 अगस्त को गुजरात का दौरा करेंगे। इस दरमियान उनका 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। गुजरात में गणपति थीम से होगा पीएम मोदी का स्वागत। अहमदाबाद एयरपोर्ट सर्किल से इंदिरा
15 ब्रिज तक बनेंगे 12 स्टेज। और गुजरात दौरे के दौरान 307 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा भी 25-26 तारीख को गुजरात में 2 दिन दौरे के दौरान लगभग 5,500 करोड़ 5,400 करोड़ से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे टोटल, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, ऐश्वर्या ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। चीन के खिलाड़ी ने जीता रजत पदक। जी हां, भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और वहीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में एला वेनिल और अर्जुन ने भी चीन को हराकर सीनियर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव भी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की यात्रा है। वैसे बीते दिन राहुल गांधी की इस यात्रा में एक घटना देखी गई। एक युवक ने उनके पास आने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। पास आकर वो राहुल गांधी को चूमने लगा, तभी सुरक्षा कर्मी ने उस युवक को थप्पड़ मारा। चलिए बड़ी खबर देखिए। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार है। मृतक आश्रित कोटे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा अहम फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित बेटियां भी अनुकंपा पर नियुक्ति के हकदार होती हैं। चलिए खबर देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज और कल 25-26 अगस्त को करेंगे प्रदेश भर में विकास संवाद। विधायक, सांसद, प्रत्याशी और भाजपा पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और वहीं खबर आ रही कि पहली बार कर्ज लेने के लिए यानी लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अनिवार्य नहीं है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह क्लियरिफिकेशन जारी किया गया और देश भर के बैंकों को निर्देश दिया कि जो व्यक्ति पहली बार लोन ले रहा है तो उसका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर देखना कंपलसरी नहीं होगा। ऐसा क्योंकि कई बार बैंक पहली बार लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन ही नहीं देते हैं उनके सिबिल स्कोर के आधार पर। तो अब ये वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया। चलिए खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और गृह मंत्री बोले कि भारत में एक बूंद खून बहाए बिना सत्ता परिवर्तन होता रहा है। और वहीं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की। कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। बोले कि 5,000 करोड़ बजट तो मंजूर कर चुके हैं, दूसरे बजट से ही पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य में पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक ऐसी ही घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी की। वो बोले कि लाडली बहनों को जल्द ही 5,000 रुपए मिलेंगे। उद्योगों से जुड़ने पर अतिरिक्त मदद, मॉर्टगेज, फायर एनओसी पर भी सरकार ने कदम उठाए हैं। एमपी भोपाल में गोविंदपुरा में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते दौरान सीएम मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान किए और मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही एमपी में उद्योगों में काम करने वाली लाडली बहनों को सरकार 5-5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी। ऐसा चलिए खबर देखिए। हिमाचल में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान थे। स्कूली छात्रों से उन्होंने पूछा तो बच्चों ने जवाब दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उस पर अनुराग ठाकुर ने प्रिंसिपल से कहा कि परंपराओं पर गौर करें। चलिए अगली खबर देखिए। डेरा सच्चा सौदा मुखी बढ़ा रहा अपना कारोबार। राम रहीम ने अब ऑनलाइन सत्संग में लॉन्च की MSG ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप। देश विदेश में व्यापार करेगा अभी ये देख सकते हैं आप। ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप में कई सारे ऑर्गेनिक चीजें बेचने का दावा किया है MSG नाम से इस कंपनी ने। चलिए रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा। त्योहारों पर रेलवे चलाएगा 34 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें। 10 से ज्यादा राज्यों को फायदा मिलेगा। कंफर्म टिकट पर 20% छूट भी मिलेगी। राउंड ट्रिप में भी मिलेगी रियायत। भारतीय रेलवे ने आने वाले त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये 34 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगी ये ट्रेनें, जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, कोलकाता समेत कई राज्यों से होकर गुजरेगी, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, देश भर में फिर से जमकर बरसेंगे बादल। यूपी, बिहार और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है अभी भी। राजस्थान के तो 8 जिलों में भयंकर बाढ़ के हालात चल रहे हैं। बूंदी में फंसे 500 लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। सेना ने संभाला मोर्चा। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। राजस्थान में बूंदी में तो घरों में ही चंबल नदी का पानी घुस गया। 13 जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। राजस्थान के कई जिलों में कुछ घटनाएं भी देखने को मिली, जैसे देखिए राजस्थान नागौर में एक मकान ढह गया, दबने से 2 लोगों की मौतें हो गई। कोटा में भी एक मकान ढहा, एक महिला की मौत हो गई। राजस्थान सीकर में भी बांध टूटा, हाईवे पर 10 किलोमीटर तक पानी भर गया। अजमेर में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब, अगले 1 सप्ताह तक बरसात का अलर्ट। तो स्थितियां काफी गंभीर चल रही है ना। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए बिहार में भी मौसम विभाग ने लोगों को सावधान किया। आरा, गयाजी समेत 9 जिलों में दिखेगा बारिश का रौद्र रूप। बिजली गिरने की भी चेतावनी है। वैसे तो बिहार में पटना, नालंदा समेत 12 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। गयाजी में उफान पर चल रही है फल्गु और निरंजना नदियां भी। कई गाँव में लोगों से सेफ जगह पर जाने की अपील भी की है प्रशासन ने। इधर मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए। नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। डिंडोरी में घाट डूबे, कई रास्ते बंद पड़े हैं। सतना में भी घरों में घुस गया पानी। बाढ़ के हालात चल रहे हैं। एमपी भोपाल समेत 30 जिलों में पानी गिरा। और इधर उत्तर प्रदेश की स्थितियां देखिए। गंगा में समाये 3 मकान, नाव पलटी, 4 लोग बह गए। महोबा, चंदौली में बांध भी ओवरफ्लो चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज और कल भी
31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। बलरामपुर में उफान पर चल रही कन्नड़ नदी, बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। 10 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। रायपुर में बादल छाए, रायगढ़ जशपुर में भी भारी बारिश की आशंका है। इधर पंजाब के भी 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा। 8 जिले बाढ़ से ग्रस्त चल रहे हैं। हरीके से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया 1.25 लाख क्यूसेक पानी भी। और झारखंड के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। आज 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में फ्लैश फ्लड का भी खतरा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में देखिए स्थितियां। हिसार में सांसद और विधायकों के घर पर भी पानी घुस गया। सैलजा में घर पर गिरा पेड़। फतेहाबाद में सड़कें भी मानो तालाब बन गई। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की स्थितियां क्या रह सकती हैं देख सकते हैं आप। राजस्थान राज्य के कुछ जिलों में रेड अलर्ट है, बाकी के राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीते सप्ताह शेयर बाजार में जो तेजी रही, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यूएशन लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। अकेले रिलायंस का ही मार्केट कैप सप्ताह भर में 48,000 करोड़ रुपए बढ़ा। HDFC की वैल्यूएशन भी 20,000 करोड़ घटी है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि 26 और 28 अगस्त को बाजार में रिवर्सल दिखने की उम्मीद है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अमेरिकी टेरिफ की वजह से मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए खबर आ रही है, झारखंड में BMW कंपनी लगाएगी अपनी फैक्ट्री। 803 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे राज्य में कई लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन ने हमला किया। रूस ने आरोप लगाया कि अपने स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन ने 95 ड्रोन दागे और रूस ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूक्रेन ने रूस पर यह भीषण हमला किया। वहीं इजराइल और यमन के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। यमन की राजधानी पर भीषण हवाई हमला हुआ। हूती के क्लस्टर बम से हमले के बाद इजराइल ने पलटवार भी किया। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुई है। बिना वीजा अब एक दूसरे के देश आ जा सकेंगे डिप्लोमेट्स। मीडिया एजेंसी भी मिलकर काम करेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार और बांग्लादेश के विदेश मंत्री की मौजूदगी में इन अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुई है। इन 6 समझौतों में ये अलग अलग सेक्टर के समझौते हैं। ट्रेड, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक, ट्रेनिंग, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति से जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, कर्नाटक बंगलुरु की सड़कों पर दिखी बाइक टैक्सी। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला कि अदालत ने सर्विस शुरू करने की परमिशन नहीं दी, फिर टैक्सियां कैसे चल रही हैं। सरकार सवारियों और मालिकों को परेशान ना करें। और वहीं भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के शुरुआती 4 महीनों में चीन को निर्यात में 20% की जबरदस्त ग्रोथ यानी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए खबर देखिए, पहली बार ट्रेन पहुंचेगी मिजोरम राज्य। 142 पुल, 48 सुरंग से तैयार हुआ ट्रेन का ये खास रूट। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये पुल 104 मीटर की ऊंचाई का बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई रेल लाइन का उद्घाटन 13 सितंबर को करेंगे। चलिए खबर आ रही, देश की राजधानी दिल्ली में सैनिकों के सम्मान में सहकारी संस्थाएं बनाएंगी ब्लड बैंक। सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और देखिए दिल्ली में RSS भी एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। मोहन भागवत 3 दिन तक इसका मंथन करेंगे। 26 से 28 अगस्त तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह बड़ा कार्यक्रम होना है दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा अगले महीने सितंबर में भी 5 से 7 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में RSS की समन्वयक बैठकें होंगी, जिसमें भी कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और वही खबर आ रही, अब दुनिया में छाएगा भारतीय सामान। सरकार बना रही 25,000 करोड़ का एक गेम चेंजर प्लान। दरअसल केंद्र सरकार अमेरिकी टैरिफ के बाद अब हमारे देश में अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए ये एक नया प्लान बना रही, जिसके तहत अगले 6 सालों में सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2025 से 2031 तक इन सालों के मद्देनजर ये सरकार का प्लान है। और वही खबर देखिए, अब पोस्टमैन भी बेचेंगे म्यूचुअल फंड। कस्बा से लेकर गांव तक हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेगा। AMFI और डाक विभाग के बीच 3 सालों का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत गांव में पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। और खबर देखिए, कमांडर्स पहली बार करेंगे खुला संवाद। जंग पर होगी बातचीत। खुद सेना प्रमुख CDS की तरफ से ऐलान किया गया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 26 और 27 अगस्त को रण संवाद 2025 नामक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के महो में आयोजित हो रहा है। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने मुंबई चलो आह्वान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये मराठा आरक्षण के लिए आखिरी लड़ाई होगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, रेनॉल्ट काइगर का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 6,29,000 से शुरू है। ऑथेंटिक एवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन ट्रिम्स में अवेलेबल होगी ये रेनॉल्ट कार। और बॉलीवुड से खबर देखिए, गोविंदा के तलाक की खबरों पर उनकी बेटी ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अब ये सब अफवाह है, मैं इन पर ध्यान नहीं देती। अभी एक दिन पहले उनके लीगल एडवाइजर वकील ने भी कहा था कि गोविंदा और सुनीता तलाक नहीं लेंगे। कपल के बीच सुलह हो चुकी है। ये जो खबरें चल रही है पुरानी है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक भी साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। बिहार के अररिया में बोले राहुल गांधी। चलिए केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, मंदिरों में नहीं होनी चाहिए राजनीतिक गतिविधियां। केरल हाईकोर्ट ने 3 देव स्वयं बोर्ड को ये निर्देश दिए। और वही खबर देखिए, 76 हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है भारतीय नौसेना। राहत और बचाव कार्य समेत पेट्रोलिंग में मदद
मदद मिलेगी, इंडियन नेवी की ताकत भी बढ़ेगी। इससे भारत का रक्षा मंत्रालय ये प्लान कर रहा है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 15 सालों में 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपनी आगामी योजनाओं का खाका तैयार कर लिया है और आगे आने वाले 15 सालों का लक्ष्य भी बताया इसरो प्रमुख ने। और वहीं देखिए, आने वाले गणेश उत्सव के मौके पर उत्तर प्रदेश कांसी में स्थापित होगी यूपी की सबसे बड़ी 16 फीट ऊंचाई वाली गणेश प्रतिमा। मुंबई से आज आएगी 14 प्रतिमाएं। वहीं खबर है, यूपी की राजधानी लखनऊ में आज वापस लौटेगा पूरा देश का हीरो शुभांशु एस्ट्रोनॉट। पूरे शहर में उनके पोस्टर लगाए गए हैं। वैसे वो भारत तो कुछ दिन पहले आ चुके हैं, लेकिन आज अपने पैतृक गांव लौटेंगे वापस वो लखनऊ, अंतरिक्ष स्पेस मिशन कंप्लीट करने के बाद, है ना। और वहीं खबर आ रही, एक देश एक चुनाव पर अब शिक्षकों और श्रमिक संगठनों की भी ली जाएगी राय, सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे का ये प्लान है। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ से बनेगा टाइगर कॉरिडोर हाईवे, 4 टाइगर रिजर्वों को जोड़ेगा ये। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ये कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी को कुल 60,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। गडकरी बोले कि पैसों की कमी नहीं है। जबलपुर फ्लाईओवर के अलावा भी मध्य प्रदेश में कई और बड़े हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणाएं की है। ये देख सकते हैं फ्लाईओवर के अलावा भी मध्य प्रदेश को क्या कुछ प्रमुख बड़ी सौगातें मिली हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतें ऑनलाइन आवेदन करें। चयनित गाँव जो है वो सम्मानित किए जाएंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतें आवेदन कर सकती हैं। और वहीं देखिए, यूपी में दिवाली के 2 महीने पहले ही 4 गुना महंगी हो गई फ्लाइटें भी। मुंबई की ट्रेनों में अभी से सीटें अवेलेबल नहीं है। आने वाले त्योहारों के चलते पहले से ही बुकिंग काफी कंप्लीट हो चुकी है। यही वजह है कि एयरलाइंस कंपनियां भी अपने किराए वगैरह बढ़ा चुकी हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा रोडवेज ने बसों की लाइव ट्रैकिंग के लिए एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी यहाँ पर, और ट्रेनों की तरह अब आप हरियाणा रोडवेज बसों को भी लाइव ट्रैक कर पाएंगे। फिलहाल ये मोबाइल ऐप की सुविधा इन जिलों के लिए शुरू हो चुकी है। जल्दी इस ऐप के माध्यम से बसों के टिकट ऑनलाइन भी बुक हो पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत बिगड़ी, इसके चलते उनका बीते दिन का कार्यक्रम भी रद्द हो गया, जिसमें वो 328 करोड़ की बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे। और वहीं खबर है, बिहार में नियमित अमीनों की वरीयता सूची बनाने की प्रक्रिया भी तेज हुई। राजस्व विभाग ने जिलों से रिपोर्ट तलब की इस बारे में। चलिए अगली खबर देखिए, अब बिहार में भी कश्मीर जैसा अनुभव मिलेगा आपको। इस जलाशय में शुरू हुआ बोट हाउस, जहां 3 स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। बिहार कैमूर की मनोरम वादियों और दुर्गावती जलाशय में अब पर्यटकों को यह नया आयाम देखने को मिलेगा। पर्यावरण मंत्री ने यह उद्घाटन किया। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की ब्रिटेन में अब अपराधी नहीं जा पाएंगे पब, स्पोर्ट्स और सिंगिंग जैसे कार्यक्रमों पर भी बैन रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में सरस डेयरी के दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ गए और ये बढ़ी हुई दरें आज 25 अगस्त की शाम से ही लागू मानी जाएगी। 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। बीते 8 सालों में 11 बार कीमतें बढ़ा दी है डेयरी ने, और ये बढ़ोतरी के बाद अब आप देख सकते हैं गोल्ड, टोन्ड, स्टैंडर्ड वगैरह दूध की प्राइस क्या होगी। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब 25 से 28 डिग्री तापमान में भी तैयार होगी मशरूम। खुंब निदेशालय सोलन के वैज्ञानिकों ने शोध शुरू किया और मशरूम की नई किस्म खोजी जा रही है। वहीं खबर देखिए, हाईटेक होगा अब उड़ीसा का फायर डिपार्टमेंट। 10 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय सिम्युलेटर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का ये नया प्लान है। अग्निशामकों के लिए अब नई तकनीकें लागू की जाएगी। चलिए खबर देखिए दोस्तों, आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश पीलीभीत बाईपास टाउनशिप योजना का नाम देना आपको, और बीडीए आपको सम्मानित करेगा, 50,000 रुपए भी देगा। बीडीए यानी बरेली विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये जो नई टाउनशिप योजना बनाई जा रही है, तो इसके नाम के लिए पुरस्कार निकाला गया 50,000 रुपए का। तो आप बीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस पुरस्कार के बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, एआई और टेक्नोलॉजी का कमाल, दुबई में नया स्मार्ट पुलिस स्टेशन शुरू हुआ, जहां 24/7 डिजिटल सेवाएं मिलेगी और यहां कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं रहेगा। ये पूरा पुलिस स्टेशन कंप्लीटली एआई पावर्ड और टेक्नोलॉजी से संचालित है। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड थराली के पीड़ितों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में कारखाना श्रमिक अब 10 घंटे तक कर सकेंगे काम। एमएलए का भी नहीं बढ़ेगा वेतन। कैबिनेट बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने ये कुछ प्रमुख फैसले लिए। और राजस्थान में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला भी किया गया। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी राजस्थान में एक नई पहल शुरू हुई है। क्रेडाई राजस्थान महिला प्रकोष्ठ ने पेश किया नया मिशन। और देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में हेलमेट न पहनने की वजह से हर साल 1500 मौतें होती हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए जयपुर में 350 राइडर्स ने ये जागरूकता रैली भी निकाली। और रोड डेवलपमेंट पर खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब छिंदवाड़ा से सिवनी नागपुर का सफर होगा आसान। 2500 करोड़ में बनेगा 4 लेन। एमपी जबलपुर में केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर है, भारत नेपाल सीमा पर 8 नए बीओपी भवन का उद्घाटन किया गया। और देखिए, पंजाब में राशन कार्ड को लेकर केंद्र व राज्य सरकार में तकरार पैदा हुआ। मंत्री जोशी बोले कि सीएम मान तथ्यों को समझे। तो वहीं इधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मोर्चा भी खोला। और वहीं देखिए, सुखबीर बादल ने भी पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल के आदेश पर बाहरी लोगों को नौकरियां दी, पंजाबी युवाओं के हक मारे गए। वैसे पंजाब में आईटीआई में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 52,000 कर दिया है। और पंजाब में आबकारी बकाया वसूली भी तेज हुई। 20 करोड़ की 27 संपत्तियों की नीलामी होगी। वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री को फोन किया। अंबाला
अंबाला में उत्तराखंड के युवक की हत्या पर अपडेट लिया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बीएसएफ में 1121 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 10वीं 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 23 सितंबर। और दिल्ली विश्वविद्यालय में 2025-26 में दाखिले के लिए स्पोर्ट राउंड भी शुरू हुआ। वहीं इस सप्ताह की कुछ और टॉप जॉब्स के बारे में डिटेल देखिए। रेलवे में 2865 पदों पर भर्तियां निकली हैं। बीएसएफ वैकेंसी के बारे में डिटेल मैंने आपको बताई। इस सप्ताह टोटल 13,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हैं। एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में 6500 पदों पर भर्ती है। लास्ट डेट 17 सितंबर इसकी। रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकली 2865। लास्ट डेट 29 सितंबर है। यूपीपीएससी में भी 1516 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। लास्ट डेट 12 सितंबर। बीएसएफ में 1121 पदों पर यह वैकेंसी। लास्ट डेट 23 सितंबर। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी में भी 841 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट 8 सितंबर। पंजाब एंड सिंध बैंक में भी 750 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। लास्ट डेट 4 सितंबर रहेगी। ठीक है। और बाकी बिहार में ये 935 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें भी 27 अगस्त से आप आवेदन कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट रहेगी 26 सितंबर। तो ये तो कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स हो गई। और वहीं बिहार से एक और अपडेट आ रहा। बिहार में लैब टेक्नीशियन के भी 1075 पदों पर बहाली होगी। इसमें 1 सितंबर से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बिहार में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी करेंगे अब आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी। बुक और मॉक टेस्ट के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। बिहार मुजफ्फरपुर से ही सरकार ये नई शुरुआत करने जा रही है। स्कूलों में अब स्टूडेंट को नीट, जेईई वगैरह की इनकी तैयारी करवाई जाएगी, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सत्रीय परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही। बीएलओ में ड्यूटी लगने से शिक्षकों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में 2 दिन होगी पीईटी परीक्षा भी। इस दरमियान बंद रहेंगे साइबर कैफे। एसटीएफ की भी नजर रहेगी पेपर चोरी वगैरह पर, है ना। और आईसीएसआई के सीएस दिसंबर का शेड्यूल जारी हो चुका है। दुबई में भी होगा एग्जाम। 25 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं गेट 2026 के लिए आज से आवेदन शुरू होने थे, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू नहीं होगी। और अब नई डेट रहेगी 28 अगस्त से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और लास्ट डेट रहेगी 9 अक्टूबर तक। ठीक है ना। ओके। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और वृश्चिक राशि वालों की कोई इच्छा पूरी होने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सरकार द्वारा इस मानसूनी सीजन में यानी इस मानसून सत्र में लाए गए प्रमुख बिलों में से किसी एक ऐसे कानून बिल का नाम बताइए जो कि इस मानसून सीजन में सरकार ने लोकसभा राज्यसभा से पारित किया। कमेंट करके आपको लिखना है उस नए विधेयक कानून का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।